हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम फर्दर टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वेक्टर्स के फीचर्स क्या-क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओआरआई भी बोलते हैं, ओरियो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो फिक्स होता है। जो भी वेक्टर होता है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ से वो रेप्लिकेट होगा, वो फिक्स है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स in addition to the vector requires a selectable markers which helps in the identifying and eliminating the non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। तो क्या हो रहा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है ही, लेकिन वेक्टर्स जो होते हैं उनको सेलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए होता है कि जो आइडेंटिफाई करता है कि और एलिमिनेट करता है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ, और जो ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं उनका ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो इसी के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गया, लैक जेड जीन for the beta galactosides sidase enzymes produce the color in the presence of the chromogenic substrate। अगर chromogenic substrate होगा तो ये कलर प्रोड्यूस करता है। लैक्टाजेजिन फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम साइडेज एंजाइम। फिर तीसरा है तुम्हारा क्या, क्लोनिंग साइट्स। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो पैलिंड्रोम में दोनों साइड अगर देखा जाए तो सिमिलर होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट जो होते हैं वो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स तक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं प्रेजेंट विद इन द सेलेक्टेबल। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर्स। यूनिक रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम चाहिए होता है कट करने के लिए, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर दो होते हैं, एक होता है AMPR और एक होता है TETR, जिसमें आ जाता है इको आर फर्स्ट, बाम फर्स्ट एंड साल फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया सेलेक्टेबल मार्कर्स जो कि कट लगाते हैं अलग अलग जगहों पे। Selection of recombinants and transformants based on the inactivation of the antibiotic resistant gene or LEGZ gene, insertional inactivation बोलते हैं इनको, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट जो होता है और ट्रांसफॉर्मेंट किस पे डिपेंड करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे या फिर लेगजेट जीन पे डिपेंड करता है, जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि कट लगाया गया, जिसमें कि इनएक्टिवेशन किया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का या फिर लेगजेट जीन का, और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। फिर उसके बाद से एक और चीज़ हुआ क्या, फॉर्मेशन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाला गया, ठीक है, वेक्टर में। फिर उसके बाद से न्यू क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट बन गया, ठीक है। इसका मॉडिफाइड डीएनए है। फिर इसका से PBR 322, ठीक है। ये है PBR 322, जैसे कि एक लिया गया है PBR 322। क्या था PBR 322? इसको हम लोग आइसोलेट करके अलग से ले रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें क्या कर रहे हैं हम, AMPR और TETR डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि है क्या, सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। उसमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आर एंजाइम, जिस जो कि है इको आर फर्स्ट एंड TY लाइगेज। तीन चीजें हो गई, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, आर एंजाइम और TY लाइगेज, ठीक है। अब इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं AMPR और TETR, ठीक है। उसके वैसे इसमें आ गया दो तरीके की चीजें बन गई, एक आ गया नॉन रिकॉम्बिनेंट रेलिगेशन और एक आता है रिकॉम्बिनेंट। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर इकोलाई बनाते हैं, ठीक है। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। ये दो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेंट बन जाती हैं, ठीक है, और एक बनती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। फिर ये रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होके न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, विदाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे रेप्लिकेट होके सबसे पहला आया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, फिर आया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और फिर आ गया क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और एक सेल अलग डिवाइड होगा, एक अलग डिवाइड होगा और एक अलग डिवाइड होगा, जिसमें कि न्यूक्लियस होंगे अलग अलग, ठीक है। उसमें इसमें क्या क्या होगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा, मतलब तीनों में से थोड़े थोड़े अलग अलग सेल्स में डिवाइड होगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जाएगा सबसे पहले, फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एक सेल में जाएगा। फिर आता है टेट एंटीबायोटिक, जिसमें कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, इसमें भी सेम तीनों जा रहे होते हैं, और तीसरे वाले में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, ये विदाउट एंटीबायोटिक है।
ये आ गया लेग जेड जीन। जेड एक सीक्वेंस है लेग जेड जेड जीन, जिसमें कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर हम लोग डालते हैं तो कलर शो करता है, ठीक है। अब बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो होता है वो लैक्टोज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है, वही है। लेग जेड जीन हो गया ये। इसमें भी तुम्हारा PUC8 और प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और AMPR क्या है, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये भी कन्वर्ट किसमें होता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट, फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक इसमें रहता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम में सब्सटेंस बनते हैं जो कि ब्लू कलर के होते हैं, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो ब्लू कलर का है। नेक्स्ट है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो कि जीन्स के क्लोन बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो कौन है प्लांट्स में, सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, a pathogen of the several dicot plants is able to defect a piece of the DNA known the tDNA to transfer the normal plant cells into a tumor cells एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स। तो एक प्लांट होता है, एक ग्रुप है प्लांट का जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसिन्स, जिसमें कि वो इसमें क्या होता है कि अ पैथोजन ऑफ द सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू, ये पैथोजन होता है कि जो कि क्या करता है सेवरल डाइकॉट प्लांट का, जो कि टीडीएनए को अफेक्ट करता है प्लांट के, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, ट्यूमर सेल्स में। और ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन, जो कि पैथोजन रिक्वायर्ड करता है उसको। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टी प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैज नाउ बी मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई प्लाज्मिड होता है जो एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेसिंस का, वो मॉडिफाइड होके एक क्लोनिंग वेक्टर बना लेता है जो कि नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स, लेकिन जो कि ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होते हैं प्लांट्स को, लेकिन बट इज स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरी इन द जीन। लेकिन ये क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करते हैं बहुत अलग अलग प्लांट्स में। तो ये हो गया तुम्हारे प्लांट में। फिर उसका एनिमल्स में क्या, रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस जो होते हैं वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल्स। तो ये भी क्या, रेट्रोवायरस भी आइसोलेट किया गया है जो कि डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कराता है ह्यूमन सेल्स में। सो वंस a gene or DNA fragments have been ligated into a suitable vector, it is transformed into the bacteria, plant or animal host where it is multiplies। ठीक है। नोट क्या है, सटल वेक्टर्स रेप्लिकेट इन बोथ कुछ ऐसे वेक्टर्स जो कि रेप्लिकेट करते हैं बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो क्या है, एप एंड मॉडिफाइडली प्लाज्मिड ओरी फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी इसमें प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है क्लोनिंग जीन्स प्लांट और एनिमल के। तो फर्दर हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।